हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में होता क्या है और इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं, पहले चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। द्विघात समीकरण के पहले बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। जब तक बेसिक चीजें नहीं पता रहेगा तो आप सब कैसे लगाओगे किसी भी क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका फार्मूला। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण को पहचानोगे कैसे। दो घात समीकरण जो हमेशा होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के रूप में होता है। यानी कोई भी इक्वेशन रहेगा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से रहेगा। तो द्विघात समीकरण में हमेशा x का पावर 2 से शुरू होता है। तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। अगर मान लीजिए कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी इसमें कौन कौन सी विधि होती है जिसके द्वारा हम उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये मूल क्या होता है, मूल मतलब होता है पहले पद का गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर, दूसरे पद का गुणांक यक्स, जिसे हम पहला पद अल्फा कहते हैं, दूसरा पद होता है बीटा। यानी इनमें जो है यक्स हमारा क्या होता है, मूल होता है। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो के हल ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है। तो हल ज्ञात करने की विधियां है, पहला विधि है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है द्विघातीय सूत्र, यानी जिसे कहा जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो हमारा फार्मूला है द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य का। तो चलिए देखते हैं ये होते क्या है, यानी जैसे यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी एक फार्मूला है विविधकर का, जो होता है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल होगा, जो द्विघात समीकरण में विविधकर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसके आगे है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी दो घात समीकरण में जब भी वो मूल की प्रकृति हम पहचानेंगे कैसे, यानी जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा वो कैसा होगा। तो इसमें पहला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। मूल वास्तविक होंगे लेकिन मूल क्या होंगे, असमान होंगे। फिर इसके बाद दूसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है जीरो के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। फिर इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से कम आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। यानी इस अवस्था में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है माइनस में जाने लगेगा, जब भी माइनस में जाएगा तो वो जीरो से कम होगा। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है बता सकते हैं कि कौन सा मूल वास्तविक होगा, असमान होगा, वास्तविक समान होगा, तथा उनके मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो पहला कंडीशन ये है, दूसरा है, तीसरा है, इसमें तीन कंडीशन होते हैं। फिर इसके आगे है द्विघात समीकरण, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो अगर दिया है तो इसमें जो है मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूल मतलब होता है जैसे ax स्क्वायर, तो इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, bx यानी कि बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग जो होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन माइनस तो लगा रहेगा, और बी क्या है x का गुणांक, और a क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। फिर इसके बाद जो है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल भी इसी प्रकार से निकलेगा। यहाँ पे हो जाएगा c जो है अचर पद है और x स्क्वायर का गुणांक a, यानी मूलों का गुणनफल इक्वल फार्मूला हो जाएगा c अपॉन a। तो इस प्रकार से हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। फिर इसके आगे है, अगर मान लीजिए मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, यानी द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग ब्रैकेट में x, ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल जीरो। यानी ये मूल अगर दिए हो, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो हम इस प्रकार से द्विघात समीकरण का सूत्र से जो है द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। तो आप सब इसको सूत्र को नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है जिसे हम पहले विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है गुणनखंड विधि से 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल जीरो को हल कीजिए।
अब देखते हैं कि गुणनखंड विधि हमारा क्या है और इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे आसान पहला विधि है, यानी सबसे आसान विधि यही है, गुणनखंड विधि। पहले हम लिखेंगे 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे x² का गुणांक क्या है 9 है, तो इस 9 का मल्टीप्लाई पीछे वाले अचर पद 2 में करना है। तो यहाँ पे हम पहले कर लेंगे 9 × 2, तो 9 2 जा क्या हो जाएगा 18। तो हमारे पास ये पहले वाले अंक का मल्टीप्लाई हम पीछे वाले अंक में करेंगे, तो करने के बाद जो आएगा उसको लिख लेना है। अब लिखने के बाद देखिए क्या करना है, ये यहाँ पे क्या है -3x है और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला है 18 मिला है। तो ये बहुत छोटा अंक है, तो इसको हम मुझबाई भी कर सकते हैं। जैसे ये सोचेंगे किसके टेबल में 18 आएगा और ऐसा कौन सा दो अंक होगा जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए और प्लस माइनस करने के बाद आए हमारा -3। तो चलिए देखते हैं। तो 18 का हमें दो फैक्टर मिल गया है 3 और 6, यानी 6 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 और 6 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3, लेकिन हमें लाना क्या है -3 लाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लेके आएंगे। तो सबसे आसान तरीका, पहले दो अंक ऐसे ढूंढ लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 18 है और प्लस माइनस करने के बाद ये बीच वाला है। तो प्लस माइनस करने के बाद -3 है, तो यहाँ पे 6 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे 9x² माइनस, ये माइनस ऐसे लगा वैसे लिख लो, 3 के स्थान पे क्या लिखना है 6 - 3, यानी ब्रैकेट लिखेंगे 6 - 3 और जो x है इसको बाहर लिख लो -2 इक्वल 0। अब देखिए क्या करना है, ये जो 9x² इसको ऐसे लिख लो 9x², ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -6 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x - 2 इक्वल 0। इतना कर लेने के बाद देखिए क्या करना है। अब क्या करना है, दो को एक साथ करना और दो को एक साथ कर लेना है। करने के बाद जो है 9x² - 6x, दोनों में से जो चीज दोनों में रहेगा उसे हमें बाहर लिखना है, यानी कॉमन करना है। तो यहाँ पे है 9x² - 6x, तो 9x² - 6x में जो है 3x कॉमन है, यानी 3x का मल्टीप्लाई अगर हम 3x में करेंगे तो आएगा 9x² और 3x में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x, यानी दोनों में हमें क्या मिल गया 3x मिल गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3x, यहाँ से 3x निकला तो यहाँ पे 2 बचा है। फिर इसके बाद थोड़ा सा गैप करके सेम हूबहू लिख लेना है, यानी 3x - 2। फिर इसके बाद देखिए 3x - 2 यहाँ भी है, यानी इन दोनों में जो है हमारा +1 कॉमन है, यानी +1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो आएगा यहाँ पे 3x, फिर प्लस माइनस हो जाएगा -1 2 जा 2। तो यानी कि यहाँ पे हम आसानी से इस तरीके से कॉमन कर सकते हैं, तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 0। अब क्या करना है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखना है, 3x + 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको जो है एक बार लिखेंगे 3x - 2 इक्वल 0। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें x का वैल्यू कैसे निकालना है। अब हमारे पास जो है ब्रैकेट में दो वैल्यू है, दोनों को 0 के बराबर करना है, यानी कि हम 3x + 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 3x इक्वल हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस और x इक्वल हो जाएगा -1/3, यानी यहाँ पे x का एक वैल्यू हमें मिल गया है -1/3। फिर इसको हम 0 के इक्वल करेंगे 3x - 2 इक्वल 0, 3x को ऐसे लिख देना है, फिर इक्वल लगाना है, ये माइनस है तो पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा और x इक्वल आएगा 2/3, यानी x के यहाँ पे दो वैल्यू हमें मिल चुके हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। तो इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण का जो है गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है श्रीधराचार्य सूत्र पर, यानी अगर कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें लिखा हो द्विघातीय सूत्र के द्वारा समीकरण को हल कीजिए, तो द्विघातीय सूत्र अर्थात वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। x² - 3x - 10 इक्वल 0 को हम लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र पर। तो सबसे पहले क्या करना है, x² - 3x - 10 को इक्वल 0 की तुलना, द्विघात समीकरण की तुलना जो है द्विघात समीकरण ax² + bx + c से इक्वल 0 से करने पर, यानी पहले हम क्या करेंगे
जो भी हमारा द्विघात समीकरण होगा उसकी तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के द्वारा करेंगे। तो जैसे ही इसकी तुलना किया जाएगा तो यहाँ पे ax स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इसमें भी x स्क्वायर है, यहाँ पे इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, तो एक पद हो जाएगा 1, यानी हमें एक पद क्या मिला 1 मिला। फिर इसके बाद -3x की तुलना जो है हम प्लस bx के द्वारा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे क्या है -3 है, तो यानी b इक्वल क्या आएगा हमारा -3। अगर इसके सामने माइनस है तो माइनस में ही लिखना है, यानी b इक्वल हमें क्या मिला -3। फिर इसके बाद -10 की तुलना जो है c में करेंगे, तो यहाँ पे हमें c इक्वल मिल जाएगा -10, यानी a b c तीनों का वैल्यू हम तुलना करके निकाल चुके हैं। अब हम श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये तो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है। तो चलिए देखते हैं a b c का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा, पहले माइनस तो माइनस को लिखना है, फिर v का वैल्यू भी माइनस में, तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे -3, फिर यहाँ पे प्लस माइनस तो प्लस माइनस ऐसे लिख लेना है, फिर रूट लगाना है, फिर इसके बाद है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर यानी b क्या है हमारा -3 है, तो -3 का पावर 2 लिखेंगे, फिर -4, उसके बाद a का वैल्यू कितना है 1 है, c का वैल्यू कितना है -10 है, तो -10 को ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, फिर अपॉन लिखना है, उसके बाद जो है नीचे 2a है तो 2 लिखना है, और a का वैल्यू क्या है 1 है। तो इस प्रकार से जो है श्रीधराचार्य सूत्र में a b c का वैल्यू हमें रख देना है। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं x इक्वल कैसे सॉल्व करेंगे। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस होता है, फिर ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा 3 आएगा हमारा, फिर प्लस माइनस ऐसे लिख देना है, फिर रूट को लगाना है, -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस लगा है, अगर किसी भी संख्या के आगे माइनस लगा हो और उसका पावर जो है सम संख्या हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। फिर उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 और 4 10 जा हो जाएगा 40। फिर इसके बाद हम नीचे लिखेंगे 2 1 जा 2, यानी अपॉन करके हम मल्टीप्लाई किए तो क्या आया हमारा 2 आया। तो यहाँ पे x इक्वल मिला है 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस जो है 40, फिर अपॉन में 2। फिर इसके आगे हम अभी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें x इक्वल क्या मिलेगा, ये जैसे 3 और प्लस माइनस है उसको ऐसे लिख लेना है, फिर इसके बाद रूट है, फिर 9 प्लस 40 दोनों मिलके हो जाएंगे 49, फिर अपॉन में क्या है 2 है, तो यहाँ पे x इक्वल आएगा 49, अब देखो रूट में है तो 49 का रूट स्क्वायर, रूट क्या होता है 7 होता है, यानी 7 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49, तो इसको लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2, फिर x इक्वल है 3 प्लस माइनस, उसके बाद 7 को जो है एक बार लिखना है, फिर अपॉन में हो जाएगा 2। ये तो हमारा मिला है 3 प्लस -7 अपॉन 2 x इक्वल। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखे हुए हैं, तो एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जैसे ही हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल हमारा हो जाएगा 3 प्लस 7 अपॉन 2, और 3 प्लस 7 हो जाएगा 10 अपॉन 2, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो इस प्रकार से हमें x का एक वैल्यू मिल गया जो कितना आया है 5 आया है। फिर इसके आगे नीचे माइनस तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, यानी अब की बार क्या लेना है हमें माइनस चिन्ह लेना है, तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल हो जाएगा, ये 3 है, फिर इसके बाद माइनस लेना है 7 अपॉन 2, अब यहाँ पे लिखना है 3 माइनस 7, तो इसमें बड़ा है 7 तो इसमें घटाया जाएगा, यानी -7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -4, और अपॉन में क्या है 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आएगा -2। तो इस प्रकार से श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करके जो है x का हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं, एक प्लस में आया एक माइनस में आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो किसके द्वारा लगा है द्विघातीय सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र से। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे वाला चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
तो बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, चलिए देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविधकर 88 है, k का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है। इसमें क्या दिया गया है, विविधकर कितना दिया गया, 88। विविधकर मतलब होता है जो हमने फार्मूला पढ़ा था D = v² - 4ac। इसी फार्मूले का यूज करके यहाँ पे जो है k का मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 3x² - 4x - k = 0 की तुलना जो है द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, यानी हम पहले इसमें क्या करेंगे, 3x² - 4x - k = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करेंगे। क्यों किया जाता है, क्योंकि a b c का इसमें से तुलना करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ax² की तुलना 3x² से किया जाएगा तो इक्वल हमें मिलेगा 3, और bx की तुलना जो है -4x से करेंगे। तो यहाँ पे 4 के आगे माइनस है तो v का वैल्यू हमारा माइनस में आएगा, यानी v इक्वल क्या हो जाएगा, -4। फिर इसके बाद -k की तुलना हम c से करेंगे तो c इक्वल हमारा आएगा -k। अगर आगे माइनस लगा है तो माइनस के साथ ही वैल्यू को लिखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, विविधकर कितना है, 88 है। अब विविधकर दिया है तो विविधकर वाला फार्मूला सब लोग को याद होना चाहिए। विविधकर वाला फार्मूला क्या होता है, D = v² - 4ac। तो यहाँ पे लिखेंगे विविधकर D = v² - 4ac। तो यहाँ पे विविधकर कितना दिया गया है, 88 दिया गया, उसको ऐसे लिख लेंगे। v का वैल्यू क्या है, -4, तो यहाँ v का वैल्यू यानी -4 लिख के उसका पावर 2 लिखेंगे। फिर -4, a का वैल्यू हमारा कितना है, 3 है, c का वैल्यू कितना है, -k है। तो इस तरीके से a b c का वैल्यू रख के, विविधकर का वैल्यू रख के हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 88 -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। फिर इसके बाद माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे k है तो k को इसके पीछे से लिख देना है। यहाँ पे हमें k ही फाइंड करना है तो k को एक तरफ लिखना है और अंक को अंक की तरफ पक्षांतर कर देना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 12k इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 88 - 16, यानी ये तो अपने ही स्थान पे है, इधर इसको पक्षांतर किया गया तो प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस। तो 12 के इक्वल क्या मिला, 88 - 16। तो इसको चलिए माइनस करते हैं, 8 में से 6 जाएगा 2 आएगा, 7 8 में से 1 जाएगा तो आएगा 7, और इधर क्या है 12 के। हमें के निकालना है तो के इक्वल क्या मिलेगा हमको, के इक्वल हमें मिल जाएगा 72/12, और 12 से हम 72 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 12 को जो है 12 से 72 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, यानी यहाँ से हम k का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से अगर विविधकर दिया हो और हमारा द्विघात समीकरण हो, उसमें किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड करना हो, तो विविधकर D = v² - 4ac फार्मूले का यूज करके हम उसमें k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी कीजिए। आगे के क्वेश्चन हम आप लोग के लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।